हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी इन ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल बी डी। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि ई और एफ मिड पॉइंट है। ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है सी डी का। तो ए एफ और सी ई या फिर ई सी ये ट्राइसेक्ट करती है डायगोनल को। कौन से डायगोनल को? बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट करती है, मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट आपको इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को तो एक साथ इक्वल प्रूव नहीं करेंगे, तो हम पहले इन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें P को मिड पॉइंट शो करना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट ये तब शो होगा जब हम इसकी हेल्प लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया हुआ है, E मिड पॉइंट दिया हुआ है। आप इस ट्रायंगल को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। अगर आपने इसको लिया है तो आप बताएंगे क्योंकि F मिड पॉइंट है तो P भी मिड पॉइंट हो सकता है। बट एक और कंडीशन होनी चाहिए, क्या? कि जो F से आ रही है लाइन वो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल हो। यानी कि ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल पहले बतानी पड़ेंगी, तब जाके आप जो थ्योरम 8.9 है कि एक मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं जो कि अनदर साइड के पैरेलल होती है, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन तो है कि मिड पॉइंट है, बट ये कंडीशन नहीं दी हुई है कि ये पैरेलल है, जो कि हमें करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? तो हम इन दोनों को पैरेलल तब प्रूव कर सकते हैं जब हम ये इस पूरे को पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम अगर प्रूव हो जाएगा तो ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, पूरी की पूरी साइड है ना, वो इस ट्रायंगल में भी काम करेगी, तो ये साइड भी इसके पैरेलल हो जाएगी। आपको मालूम है किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल होता है तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हमें यहाँ पर कौन सी चीज पैरेलल गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। यहाँ गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए बी सी डी के पैरेलल है। तो ए ई क्या है? ए ई तो हाफ ऑफ ए बी है, तो जो हाफ ऑफ ए बी है वो हाफ ऑफ सी डी के पैरेलल भी होगा ना। और हाफ ऑफ ए बी क्या है? ए ई, यानी कि ए ई और जो सी एफ है ये आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, और ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ए ई है हाफ ऑफ ए बी और एफ सी है हाफ ऑफ सी डी। क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है तो उनके आधे आधे पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। फिर वही बात, बहुत लंबी कहानी हो गई है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में जो क्वेश्चन में गिवन होता है, क्या गिवन है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ। और क्या गिवन है? ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के? साइड्स। क्योंकि ई को मैंने पहले लिखा है तो ई किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, लिखेंगे ए बी। और एफ किसका मिड पॉइंट है? एफ मिड पॉइंट है सी डी का, तो हमने लिख दिया सी डी। ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है? बी डी इज अ डायगोनल गिवन है, बी डी इज अ डायगोनल, ये गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों इक्वल है, यानी कि dp इज इक्वल टू, ये q है, pq इज इक्वल टू dq। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि तीनों पार्ट्स इक्वल है, यानी कि ये जो AF है और EC है ये ट्राइसेक्ट करती है BD को। ठीक है, तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे या फिर प्रूफ कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें लिखेंगे। किसी एक ट्रायंगल को लेते हैं, चलिए मैं इसको ले लेती हूँ क्योंकि ई पहला मिड पॉइंट है, तो ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी और पी। तो ट्रायंगल इन
ट्राइंगल ए बी पी, इसमें हमें दिखाना है। तो उससे पहले लेकिन हमें इसको और इसको क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंस ए बी, यहाँ पे ए बी ने इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। तो इन दोनों को पैरेलल प्रूव करने के लिए मैंने क्या बताया था कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेललोग्राम के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। देयरफॉर क्योंकि जो AE है वो AB का ही पार्ट है, देयरफॉर जो AE है वो भी पैरेलल होगा किसके, CF के, ठीक है। वाई, बिकॉज EN, या तो ये लिख दीजिए, दे आर दी पार्ट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये पार्ट्स ही है, उन्हीं के पार्ट्स है, तो आपने लिख लिया, ठीक है। अब जो AE है वो किसके बराबर है, हाफ, अलग से लिख लीजिए, AE जो है वो आधा है किसका, AB का, तो हाफ AB। और यहां पर जो CF है, CF वो भी मिड पॉइंट है, तो CF किसका आधा है, CD का, आप लिखेंगे हाफ CD, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब सिंस AB इज इक्वल टू CD, क्यों, ये दोनों इक्वल क्यों है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, AE इक्वल्स टू CF। नाउ अब आपके पास ये जो AE और CF है ये दोनों इक्वल भी हो गए और ये दोनों पैरेलल भी हो गए। नाउ AE is parallel to CF as well as AE equals to CF। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वन पेयर ऑफ साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड पैरेलल हो जाते हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाता है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर AECF, यहां से देखिए AECF इज अ पैरेललोग्राम, आपने लिख दिया ये। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो जो आपको चाहिए था कि ये इसके पैरेलल है, तो देयरफॉर आप लिखेंगे AF इज पैरेलल टू EC, और AF और EC पैरेलल है, इसीलिए AP क्योंकि वो AF का पार्ट है, AP जो है वो पैरेलल होगा किसके, EQ के, एंड ये वाला पार्ट भी यानी कि FP इज पैरेलल टू QC। तो इस तरह से आपने पहले इन दोनों को क्या प्रूव कर लिया, पैरेलल है। अब आप आराम से ट्राइंगल लीजिए, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं। अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABP, इसमें इस ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल हैं। क्या पैरेलल है, AP इज पैरेलल टू EQ, है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, प्रूव्ड, अभी ऊपर प्रूव किया है। और ये क्या है, मिड पॉइंट, एंड E इज द मिड पॉइंट, किसका, E is the midpoint of AB, ये तो गिवन ही है आपको। Therefore, according to थ्योरम 8.9
कि एक पॉइंट अगर मिड पॉइंट है और उस पॉइंट से आने वाली जो लाइन है वो पैरेलल है, तो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो देयरफॉर यहाँ से जो लाइन जा रही है इस तरफ, तो वो बीपी को बाइसेक्ट करेगी। देयरफॉर आप लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP या PB, और आप लिख सकते हैं BQ इक्वल्स टू PQ, BQ इक्वल्स टू PQ। रीजन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे थ्योरम 8.9। क्या 8.9 है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ, एक ही मिड पॉइंट से जा रही है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल है वो दूसरे साइड के, पैरेलल टू अनदर साइड, है ना, ये पैरेलल है किसके, अनदर साइड के। क्या करती है फिर वो, इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये आपने थ्योरम पूरा लिख लिया। अब आप बार बार आपको थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लिखने के बाद आप मेंशन कर दीजिए थ्योरम 8.9। तो इस तरह से आपके ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, CDQ। उसमें भी देखिए ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो चुके हैं, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से आने वाली लाइन जो कि अनदर लाइन के अनदर साइड के पैरेलल है, वो तीसरी साइड के साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल QCD F इज मिड पॉइंट। कैसे पता, कैसे पता मिड पॉइंट है, ये आपको पता है, गिवन है, तो यहां पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन होती है थ्योरम 8.9 की। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि F से जाने वाली लाइन अनदर लाइन की क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो क्या है, तो आप लिखेंगे PF इज पैरेलल टू QC। कैसे, जस्ट प्रूव्ड अबव, अभी हमने ऊपर प्रूव किया था। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट AECF इज अ पैरेललोग्राम, कुछ भी लिख दीजिए। तो अब दो कंडीशन आपकी पूरी हो गई, एक मिड पॉइंट हो गया, दूसरा पैरेलल भी हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर जो ये वाला पॉइंट है P विल बी, दूसरी जगह लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे, नीचे हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो लिखेंगे देयरफॉर P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ, थर्ड साइड का नाम क्या है इस ट्राइंगल का, DQ, DQ। ठीक है, जब ये DQ का मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब DP जो है, और आप लिखेंगे DP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PQ के। तो यहां से ये इक्वेशन 1 आ गई थी जो इससे पहले हमने लिया था, ये रहा, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप देखें तो BQ PQ, अब PQ किसके बराबर है, DP के, तो PQ के आगे DP लिख देंगे। तो यहां से तीनों चीजें हो जाएंगी, BQ Q, ये PQ एंड DP। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां से हमने लिखा BQ, यानी कि ये रहा BQ इक्वल्स टू PQ, यानी कि ये वाला, एंड इस PQ जो है वो DP के बराबर है, तो PQ के आगे DP लिख दिया हमने, DP। देयरफॉर प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हो गया कि जो AF और CE है वो ट्राइसेक्ट करती है, AF एंड EC ट्राइसेक्ट द ट्राइसेक्ट BD लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए जैसे उन्होंने कहा है
ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, पूरा ही लिख देती हूँ मैं, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाता है। तो इजी था, फिर से समराइज कर देती हूँ कि इस तरह से था, आपको प्रूव करना था कि ये तीनों इक्वल हैं। इन तीनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम बारी बारी से इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे, बट जल्दी में ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है, ये इसके साइड का मिड पॉइंट है तो ये भी होगा। दूसरी कंडीशन याद रखनी है कि मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी, पैरेलल तो दी नहीं है, पैरेलल दी नहीं है तो हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। कैसे? कि ये और ये पैरेलल है, इसीलिए इसका ये वाला पार्ट इसके इस वाले पार्ट के पैरेलल होगा, क्योंकि ये इन्हीं के पार्ट्स हैं। फिर ये जो है हाफ AB है, ये जो है वो हाफ CD है, और AB एंड CD क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल है, तो इसीलिए इनका हाफ इसके हाफ के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, जिससे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। और हमारे पास जो दूसरी कंडीशन अवेलेबल नहीं थी ना, वो आपको मिल गई कि ये इसके पैरेलल है। फिर हमने ये वाला क्या लिया, ट्राइंगल लिया, उसमें हमने बताया कि ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, यानी ये इसके इक्वल होगा। फिर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, हमने बताया कि ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो BD है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। मेरी प्लेलिस्ट, मेरे वीडियोस की जो क्लास 9th और 10th की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।